एक शक्ति बढ़ाने वाला गोली आपका या किसी का जान ले सकता है। हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रतीक, मेडिकल ऑफिसर एट रूरल हॉस्पिटल। तो अगर आप मेडिकल ऑफिसर हो, डॉक्टर हो, फार्मासिस्ट हो, या फिर ऐसे व्यक्ति हो जो खुद के लिए खुद दवाई प्रिस्क्राइब करता है, या फिर मेडिकल पैसे जाके गोलियां लेता है डायरेक्ट डॉक्टर के पास बिना जाए, तो ये वीडियो लास्ट तक देखना। ये एक स्टोरी है जो आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएगी, या फिर आप में आपका या फिर आपके लव्ड वंस का जान बचा सकता है। तो बहुत छोटा सा लेकिन सिंपल स्टोरी है, लेकिन बहुत कुछ सीखा जाएगा। तो ये 2 महीने पहले की बात है। ऐसे ही हमारा नाइट शिफ्ट चल रहा था, तो एक 36 ईयर ओल्ड मेल पेशेंट आए थे, अनकॉन्शियस स्टेट में थे, कुछ बात नहीं कर रहे थे। आया, हमने उनका ब्लड वाइटल्स लिया, उसमें उनका ब्लड प्रेशर 60/30 mmHg था। उनका एकदम कॉन्शियसनेस नहीं था। फिर हमने हिस्ट्री उनके वाइफ से लिया, तो उनके वाइफ ने बताया कि उनको ऑलरेडी जो जो दवाई चालू है वो लाया उन्होंने, उसमें नाइट्रेट था। और उन्होंने और एक चीज़ बताई जो कि इंटरेस्टिंग है। हियर इज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि उन्होंने बताया कि आज उन्होंने ब्लू कलर का गोली लिया है, जो कि था वाइग्रा का, जो कि उन्होंने इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए लिया था, जो कि उन्होंने मेडिकल से लिया था, और मेडिकल उनके दोस्त का था। तो दोस्त को जाके बोला कि मुझे ऐसा ऐसा तकलीफ हो रहा है। दोस्त ने बोला ये दवाई है, ये ट्राई करो, एकदम आधे घंटे में सब बढ़िया हो जाएगा। लेकिन बढ़िया होने की जगह क्रैश हो गया बीपी उनका पूरी तरह से। तो ये क्यों हुआ, ये तो एज अ मेडिकल स्टूडेंट पता ही है इसका रीजन। इस दोनों मतलब डायलेट कर रहे, वैसोडाइलेशन होके हाइपोटेंशन, वो मैकेनिज्म में नहीं जाना हमें आज। आज मेन ये है कि ये सिंपल मतलब पहले तो सेडेनाफिल जो टैबलेट है वो शेड्यूल एच ड्रग है, जो कि हम प्रिस्क्रिप्शन के बिना देना नहीं होता। प्रिस्क्रिप्शन है तभी देना है। तो पहले तो उन्होंने वो किया, फिर हमने उनको फ्लूइड्स वगैरह दिया, और वो रिकवर, फॉर्चुनेटली रिकवर किया हमने उन्हें। लेकिन ये स्टोरी से हमें 3 चीज़ें सीखनी है, 3 लोगों को। किनको? फार्मासिस्ट, फिर मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर, और जो जनरल पॉपुलेशन है जो खुद ब खुद दवाई लेते हैं, मतलब उनको लगता है कि हमें सब पता है। तो 3, तो पहले जनरल पॉपुलेशन को क्या सीखना है उससे, कि आपको लगता होगा कि ये दवाई सेम कंडीशन था, ये मेरे भाई को भी दी थी दवाई, सर्दी खांसी की रहने दो, बुखार रहने दो, टाइफाइड रहने दो, कोई भी, मेरे भाई को दी थी, मुझे भी यही देगी डॉक्टर, ये रहेगा पहली बात। तो क्योंकि ईच एंड एवरी पेशेंट इज डिफरेंट, ईच एंड एवरी वन हैज डिफरेंट हिस्ट्री, डिफरेंट एलर्जी, वो कौन सी दवाइयों पे चालू है वो सब अलग होता है। इसलिए कभी भी किसी और को दी हुई दवाई, सेम सिम्टम भी आपको ऊपर से दिख रहा है, लेकिन हर किसी का मेटाबॉलिज्म अलग होता है, हिस्ट्री अलग होता है। इसलिए कंसल्ट करना डॉक्टर को कभी भी कोई भी दवाई लेने से पहले, तो ऐसी चीज़ों से आप बच पाओगे। वरना आपको लगेगा कि हर बार मैं तो खुद को प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, डॉक्टर को क्या आता है, मुझे ये आता है। ऐसा मत सोचिए, क्योंकि 10 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन 11वीं बार जब होगा तो वो अच्छा नहीं रहेगा। तो वो ये एक चीज़ है अवॉइड करने के लिए। अगर आपको लगता है कि प्राइवेट में नहीं जाना, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी दिखा ही सकते हो आप, तो उसका कोई नहीं। डायरेक्ट कभी भी मेडिकल से दवाई मत लेना, ये फर्स्ट। सेकेंड है, एज अ फार्मासिस्ट, सब मेरे फार्मेसी वाले जो दोस्त हैं उनको मैं बताना चाहूँगा, आपके कितना भी करीबी दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, शेड्यूल एच वाले ड्रग जो है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मत देना, क्योंकि वो चीज़ आप पे आएगी। क्योंकि इट्स इलीगल एक्ट है कि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन आपने वो दवाई दी, पेशेंट को कुछ भी हुआ, सब कुछ आपके ऊपर आएगा। तो लीगली भी फंसोगे और किसी का जान जाएगा, उसका गिल्ट बहुत बुरा है। इसलिए आपको ऐसा लगेगा कि ये दवाई मैंने बहुत लोगों को दिया है, बहुत मतलब प्रिस्क्रिप्शन आया है, बहुत लोगों को दिया है, उनको ठीक होते हुए देखा है, लेकिन ईच एंड एवरी पेशेंट इज डिफरेंट ना। और डॉक्टर ने उनका हिस्ट्री लिया है तभी उनको दवाई दिया है। डॉक्टर नोज के ऑलरेडी उनका कौन सा दवाई चालू है, उनका क्या हिस्ट्री है, वो सब पता है उन्हें, तब वो दिया है। वो आपके सामने उतना हिस्ट्री बताएगा नहीं, या फिर आप मिस कर सकते हो पॉइंट। इसलिए विदाउट प्रिस्क्रिप्शन शेड्यूल एच ड्रग मत देना। और लास्ट और इम्पोर्टेंट, मेडिकल स्टूडेंट, मेडिकल ऑफिसर, डॉक्टर्स,
सबके लिए ये चीज़ है कि कभी भी कोई पेशेंट चीफ कंप्लेन लेके आएगा, डायरेक्ट ट्रीटमेंट देना शुरू मत करना, निगेटिव हिस्ट्री लेना ज़रूरी है। और निगेटिव में भी सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन से ऑलरेडी उसको दवाई चालू है, ये इम्पोर्टेंट है। क्योंकि फार्मैक में हमने पढ़ा है, फार्माकोडायनेमिक काइनेटिक्स में इंटरेक्शन जो होते हैं, एंजाइम का इनिबिशन होता है, वो सब पढ़ा है हमने। तो हमें सब पता है, लेकिन हम अगर उसको क्वेश्चन ही नहीं पूछेंगे, उसका ऑलरेडी दवाई कौन सा चालू है ये हम पता नहीं करेंगे, तो क्या फ़ायदा उसका। तो हम उसको ट्रीट करना, हमारा इंटेंशन सही है, लेकिन उसका तबीयत खराब हो जाएगा। तो ऑलवेज टेक हिस्ट्री। सेक्सुअल हिस्ट्री भी लेना है तो अच्छे से लेना है, ड्रग वाला हिस्ट्री लेना है। ये थी चीज़ें। और जल्दी मैं एक ड्रग 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 इंटरेक्शन वाला एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें कॉमनली जो ड्रग ड्रग इंटरेक्शन होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो ये था आज का वीडियो। थोड़ा बड़ा हो गया वीडियो, लेकिन ये इम्पोर्टेंट था थॉट, मुझे लगा शेयर करो आपके साथ, तो किया। सो थैंक यू सो मच।